हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गीता के 6ठे अध्याय के संस्कृत अनुवाद के बारे में बताने वाला हूँ। और मैंने अभी तक गीता के 5 अध्यायों के बारे में आप लोगों को सभी को बता दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके मेरे चैनल पर आए हैं तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें और गीता के 6ठे अध्याय की महात्म्य का वर्णन भी ज़रूर सुनें, क्योंकि इससे हमारे मन की शुद्धि होती है। तो आइए गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य 6ठे अध्याय के संस्कृत अनुवाद के बारे में जानते हैं और आत्म संयम योग के बारे में। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। अतः षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति च स सन्यासी च योगी च न निर्गृणं चाक्रिय। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम संन्यासमिति प्रायोग्यम तम विधि पांडव न हन्यसन्ति संकल्पो योगी भवते कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुच्चर कर्मणो मुर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वह कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा ही निद्रियात्रेषु न कर्मण्यसुज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्वेरदात्मनां नात्मानमस्येत आत्मेव हायमिनो बंधुरामेव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना पवित्र मित्र है और आप ही अपना शत्रु हैं। बंधुरात्मनस्य तस्य येनात्मेव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत्मेव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और उस आत्मा को तो वह आप ही मित्र हैं, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियां सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तता है। जित्तात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुखेषु तथा मानाप्यनो। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा उस अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टा समकांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भलीभांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहन्यमित्राय दासीन मध्यस्थे दैत्यबन्धुष साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विश्रियते। सुहृदय मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वैस्य और बंधु गुणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है।
योगी युज्यित सत्तात्मनां रहस्य स्थिति एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानस्य महात्मनः नात्युच्छिद्रन्तं नातिनीचं शैलजनिकुरुषोत्तरम् तत्रैव काग्रं मनः कृत्वा यतचेत्रेन्द्रियक्रियः उपाविश्य साधने युज्यादोगात्मदुत्शुद्धये। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुसा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना तो बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समं कायस्य सौग्रीवं धारण्यचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वयं दिशाश्चनवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतवीरब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयममच्चितो युक्त आसीत् मत्परः। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थिर, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। यज्जुन्नेवं सदात्मनं योगी नियतमानस शांतिं निर्वाण परमा मत्संस्थागच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नात्यस्तु योगस्ति नाचेकांत मनसदा न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाला का है और न बिल्कुल न खाने वाले का, यह न बहुत सहन करने वाले के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाला का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने का ही सिद्ध होता है। यथा विनेतं चित्तात्मनेवस्थितिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इच्छते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नांग्यते सोपमा स्मृता योगिने यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमिते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र छेवात्मनं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखात्मन्दिक्यं यत बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न छेवायं स्थिति चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो नादुगेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञितं
सा निश्चयेन योगितव्यो योग निर्वाण चेतसा। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, जिसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी नहीं लाभ मानता और परमात्मा प्राप्त रूप इस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। जो दुख स्वरूप संसार के संयुक्त से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रवान कान्मद युक्त्वा सर्वन शेषतः मनसैव इंद्रिय ग्रामम विनियमय सम्मतः शनै शनै रूपमेद्बुद्ध्या धृतिग्रहीत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को विशेष रूप से त्याग कर उस मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ और उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनस चंचलमं स्थिरं ततस्ततो नियमेतात्मन्येव वंशं नयेत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। प्रशांत मनसयं येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतिरजसं ब्रह्मभूतकल्पमसम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। यजुन्नेवं सदात्मनं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म स्पर्शमत्यं सुखन्निश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतात्मनां सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी आनंद चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मेव प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और परम संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतास्थितं यो मे वज्रकृत्वामस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में
आत्मा रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है। आत्मोपेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन, सुखाम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भली भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच योग्यम योगस्तया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदनः, एतास्याहं न पश्यामि चंचलावस्थितं स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादिवल दृढ़मं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रह चलम, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता के से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तो यतता शक्यो वापमुपाप्यतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसा पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयत्यः श्रद्धयोक्तो योगाचलित मानसः, अप्राप्य योग सिद्धिदं का गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतःकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किसी गति को प्राप्त होता है। कच्चिनो वयविरष्टा छिन्ना ब्रह्मण्यस्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? एतन्मे संशय कृष्ण छेदमस्य स्थितः, तद्वदन्य संसारस्य छेता न उपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेमार्थ नामुत्रम विनाशस्य विद्यते, नाहि कल्याणकृत कृष्ये दुर्गतिम तात गच्छति। हे श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार करने के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्यम पुण्यकृतात्मना लोको नश्य शाश्वशास्त्री समा, शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योग नाम एव कुले भवति धीमात्मम्, एतदि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यम। अथवा वैराग्यवान पुरुष
उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है, जो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभेत पौर्वदेहिकम यतते चा ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदनः। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कार को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्यते हविष्यपो सः जिज्ञासुरूपी योगस्य शब्द ब्रह्मावर्ती वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले से अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रियनाथात्मनस्तु योगी संसिद्ध किल्वस अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्वी बद्धिको योगी ज्ञानव्योपि मतोधिकः कर्मभ्यसाचाधिको योगी तस्माद् योगी भावार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी बन। योगिनामपि सर्वेषां मदद्गन्नात्रात्मना श्रद्धावाभ्यभजते यो मां स या युक्ततमनो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता रहता है, वह योगी मुझ परम श्रेष्ठ माना गया है। ओम ततस्थिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण।